Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharati Institute of Engineering and Technology Sikar, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के हम इस लेक्चर में वेरिएंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएंस थ्योरम से पहले आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये किस टाइप से, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपका वेरिएंस थ्योरम में यूज्ड होते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोमेंट। लेट द फोर्स एफ इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ए बी। हमने ए बी एक लाइन माना, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ ए बी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ। हमने एक इसका जो लेंथ है ए बी का, वो एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पे है आपका। द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट पॉइंट ओ। अगर हम इसी का मोमेंट निकालेंगे, अभी जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा कि मोमेंट किस टाइप से निकालते हैं, तो क्या होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स क्या है एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओ एन, ठीक है। हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो चीज़ दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, हाफ ऑफ एफ इंटू ओ एन, ठीक है। अब वहाँ से हमें एफ को हमने क्या रिप्रेजेंट, एफ ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, तो हम एफ को लिख सकते हैं ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है, हम हाफ ऑफ ए बी इन टू ओ एन। देखिए ये क्या चीज़ देख रहे हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आ रहा है। अब हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है भाई, किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा कंडीशन आता है तो उसका एरिया निकलता है। एरिया ऐसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ, है ना, बेस इंटू हाइट। तो ये किसका हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब यहाँ से इक्वल्स टू ट्रायंगल ओ ए बी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट। हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास ये प्रूव हो के आया कि अगर किसी, है ना, अगर मोमेंट ऑफ द फोर्स किसी भी पॉइंट के है तो वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना। अगर मोमेंट किसी भी पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल का अगर हम मोमेंट निकाल रहे हैं, अगर हम उसकी एरिया की बात करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द triangle formed by joining the point with two end of the force represented by a straight line, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम किसी ट्रायंगल का मोमेंट निकाल रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस मतलब 2 गुने के, उसके एरिया के 2 गुने के इक्वल हो जाएंगे। यही है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोमेंट। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है वेरिएंस थ्योरम। वेरिएंस थ्योरम स्टेट्स दैट द algebraic sum of the moment of two coplanar concurrent forces about any point in their plane is equal to the moment of their resultant about the same point। अगर हम इनकी वेरिएंस थ्योरम की बात करें, ये कह रहे हैं, देखिए पहले तो फोर्स जो होना चाहिए कोप्लेनर एंड कनकरेंट होना चाहिए। फोर्स बोल रहा है कोप्लेनर और कनकरेंट फोर्स होना चाहिए। अब देखिए अगर इस फोर्स की हम बात करें, ये क्या है, कोप्लेनर एक ही प्लेन में, कनकरेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो ये बोल रहे हैं अगर हम इसको F1 F2 कर लें, तो ये कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस। अब देखिए इसका मोमेंट, सम ऑफ इसका मोमेंट और इसका F2 का मोमेंट को जोड़ दिया जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा, इनके रिजल्टेंट के मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। यही क्या कहता है आपका वेरिएंस थ्योरम, ठीक है। अब इसे हम प्रूफ कर लेते हैं किस टाइप से ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे
प्रूफ ऑफ वेरिएंस थ्योरम की बात कर लेते हैं। इनमें कुछ चीज़ें हम कंसिडर करके चल रहे हैं। कंसिडर टू forces F1 and F2 are acting as shown in figure. As per parallelogram law, the diagonal of OC of parallelogram OACB gives the resultant of the force F1 and F2। अब देखिए इसका रिजल्टेंट क्या शो कर रहा है, R। ठीक है। इफ़ वी एक्सटेंड द सी बी पैरेलल टू OA, ठीक है, and take same point D as shown in figure, then we have to prove the moment of F1 and F2 about the point D is equal to the moment of R about the point D। अब देखिए हमने इसे क्या किया, इस पॉइंट को हम D तक एक्सटेंड कर दिए, फिर हमें सी बी जो पैरेलल है इसके भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, हमने सी बी को एक्सटेंड किया और इससे डी पॉइंट से इसको मैच ओ को मैच करा दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है ना, मोमेंट ऑफ F1 एंड F2 अबाउट द पॉइंट D इज इक्वल टू द, है ना, सम ऑफ द मोमेंट F1 एंड F2 अबाउट द पॉइंट D इज इक्वल टू द, किसके हो जाएंगे, इनके रिजल्टेंट के मोमेंट के। ठीक है, यही क्या कहता है आपका वेरिएंस थ्योरम। अब यहाँ पे देख लीजिए, मोमेंट ऑफ F1 एंड F2 अबाउट D इज इक्वल टू, अगर हम F1 और F2 की बात करें, है ना, यहाँ पे अपने पास F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, इनके मोमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम ट्रायंगल के फॉर्म में देख रहे हैं इनको, है ना, ट्रायंगल के फॉर्म में देख रहे हैं तो इनका क्या हो जाएगा, क्यों अब ट्रायंगल के फॉर्म में है तो सिंपल सा अभी जस्ट हमने निकाला है, जो हमने यहाँ से निकाला है, क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का मोमेंट क्या होता है, ट्वाइस, दो गुना के बराबर होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, वहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए F1 फोर्स की बात करें उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DAO। अब देखिए यहाँ पे DAO कौन सा है पोर्शन, अगर हम F1 फोर्स की ट्रायंगल की बात करें, F1 की हम बात कर लें तो क्या है DAO। ठीक है, DAO अगर हम F1 फोर्स की बात कर रहे हैं तो ठीक है, और F2 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा DBO। देखिए यहाँ से ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DAO प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBO। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में इस टाइप से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल DBO प्लस, देखिए अब ये चेंज किया है ना, अब ये क्या है, किसके इक्वल कर रहा है, ये DAO को ट्रायंगल CAO के, ट्रायंगल DAO को कर रहा है। अब ये ट्रायंगल DAO क्या है, यहाँ पे DAO यही है, ये इक्वल किसके कर रहा है, CAO के, इनके इक्वल कर रहा है। ये तो हो सकता है अगर बेस, यहाँ पे बेस सेम, अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर बेस सेम है, ठीक है, और अगर इसकी हाइट भी सेम है तो ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल की इक्वल हो जाता है। हमने पढ़ रखा है ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर, देखो यहाँ पे मेंशन भी कर दे, बिकॉज दे आर ऑन द सेम लाइन, सेम बेस एंड पॉइंट C एंड D आर एट इक्वल हाइट फ्रॉम OA। सेम चीज़ मैंने बताया, इक्वल हाइट से है और बेस सेम है यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ इक्वल हो जाएगी इनके। तो यहाँ पे हम DAO को क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल CAO। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल CAO को ट्रायंगल CBO कर रहे हैं। ट्रायंगल CAO को हम क्या लिख रहे हैं, ट्रायंगल CBO। अब ये कैसे हो रहा है वो चीज़ देख लीजिए। अब देखिए ट्रायंगल CAO इसको किसके इक्वल कर रहे हैं, ट्रायंगल
ट्रायंगल सी सी बी ओ के। अब सिंपल सा हो सकता है, क्योंकि आप अगर हम पैरेललोग्राम की बात कर लें, ठीक है, ये वाला जो एरिया है किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी सही है, तो यहाँ से हम इनको लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सी ए ओ इक्वल टू ट्रायंगल सी बी ओ। तो यहाँ से हमें ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे बात ये हो रही है, अब सी बी ओ प्लस डी बी ओ किसके इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, इस टाइप से है ना। अब इस ट्रायंगल को जोड़ने के बाद इसको और इस ट्रायंगल को जोड़ देंगे, तो हम अगर हम बात कर लें, यहाँ से देख लीजिए डायग्राम में, देख लीजिए ट्रायंगल सी बी ओ, अगर हम बात कर लें सी बी ओ ये वाले ट्रायंगल की, और हम डी बी ओ की बात कर लें, ये है कि डी बी ओ, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ, इसको लिख सकते हैं डी सी ओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने इस ट्रायंगल को जोड़ने के बाद हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ डी सी ओ। रीज़न क्यों, क्योंकि इस दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल डी सी ओ कर सकते हैं। तो अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डी सी ओ। द अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट डी। हमें ये प्रूव करना था, इसके रिजल्टेंट इनके जो फोर्सेज हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2 अबाउट डी इज इक्वल टू किसके हो रहे हैं, हमें ये चीज़ निकल गई। द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर के, ये चीज़ हमें वेरिंगेंस थ्योरम से प्रूव करना था, और ये चीज़ हो गई। अब देखिए बोथ द मोमेंट F1 एंड F2 अबाउट डी आर एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर दे आर टू बी एडेड, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, F1 एंड F2 जो है दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पे इसे प्लस लिखा है। यहाँ से ये चीज़ हमें प्रूव्ड हो गई। अब देखिए हम शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ हमने किया क्या है। हमने एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है, वेरिंगटन थ्योरम कहता है क्या है, दो ट्रायंगल के, है ना, जो ट्रायंगल है दो अलग अलग फोर्सेज हैं, इनके मोमेंट के सम इक्वल्स टू क्या हो जाते हैं, इनके रिजल्टेंट के मोमेंट के इक्वल हो जाते हैं, वो हमें प्रूव करना है। अब देखिए हमने किया गया, हमने अलग एक पैरेललोग्राम लिया, उसे एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, अब यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो रही है, ये वाली ट्रायंगल के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब ये वाली जो ट्रायंगल हो रहे हैं ना, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, ये वाली ट्रायंगल जो है, थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, हाँ, ये वाली ट्रायंगल जो है इस वाली ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से जब अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे एक तो ये वाली ट्रायंगल थी अपने पास, और दूसरी जो ट्रायंगल थी, एक तो ये हो गई और एक ये। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में इनको अगर हम जोड़ देंगे, एक तो ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, तो हम छोटे छोटे दो ट्रायंगल को हम एक देखते हैं, इस तरह ये पूरा का पूरा, तो यहाँ से डी सी ओ इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से हमने इन्हें प्रूव किया है। आज के लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।